नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य विजय न्यूज और बिहार की खबरों के साथ मैं हूं श्रद्धा सत्या। दरभंगा एयरपोर्ट से जल्द शुरू होगी सस्ती हवाई सेवा। दरभंगा एयरपोर्ट से जल्द ही सस्ती हवाई यात्रा शुरू हो सकती है। राज्य के पूर्व जन संसाधन मंत्री और जदयू के राष्ट्रीय महासचिव संजय कुमार झा ने शुक्रवार को कहा कि दरभंगा एयरपोर्ट से बहुत जल्द एयर इंडिया की उड़ानें शुरू होंगी। उड़ान बढ़ने पर हवाई किराए में कमी आने की भी संभावना है। इस संबंध में उन्होंने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी से नई दिल्ली स्थित उनके कार्यालय में मुलाकात की और उनको दरभंगा एयरपोर्ट से संबंधित समस्याओं के बारे में जानकारी दी। पूर्व मंत्री संजय कुमार झा ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी को दरभंगा एयरपोर्ट को शुरू कराने के लिए फिर से धन्यवाद दिया। साथ ही दरभंगा एयरपोर्ट से विमान किराया अधिक होने सहित अन्य समस्याओं के बारे में चर्चा की। इस पर केंद्रीय मंत्री ने संजय कुमार झा को भरोसा दिलाया कि दरभंगा एयरपोर्ट से बहुत जल्दी एयर इंडिया की उड़ानें शुरू होंगी। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वे अन्य प्राइवेट कंपनियों को भी दरभंगा से उड़ान शुरू करने के लिए कहेंगे। उड़ान बढ़ने पर विमान किराए में कमी आना तय है। किसान आंदोलन, मोदी सरकार के सामने गंभीर चुनौती। आरजेडी नेता ने की मांग, चुप्पी तोड़े आरएसएस प्रमुख। लालू यादव की पार्टी राजद ने किसान आंदोलन पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अध्यक्ष मोहन भागवत से हस्तक्षेप करने को कहा है। राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने यह मांग की है। तिवारी ने कहा कि किसान आंदोलन आज मोदी सरकार के समक्ष गंभीर चुनौती बना हुआ है। संयोग है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत बिहार में है, लेकिन इस संदर्भ में उनकी राय देश के सामने अभी तक नहीं आई है। इसलिए बहुत नम्रता पूर्वक और आदर के साथ किसान आंदोलन के विषय में उनकी राय हम ही नहीं बल्कि पूरा देश जानना चाहता है। तिवारी ने आगे कहा कि देश की जनता उनकी राय जानने के लिए इसलिए उत्सुक है क्योंकि एक और भाजपा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नेता आरोप लगा रहे हैं कि इस आंदोलन को खालिस्तान समर्थक या टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग चला रहे हैं। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने भी आरोप लगाया है कि किसानों के हित में बनाए गए इन ऐतिहासिक कानूनों के खिलाफ विरोधी दल के लोगों ने अफवाह फैलाकर उनके अंदर भ्रम फैलाया है। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर प्रक्रिया जल्द, कैंडिडेट के खर्च में भी कटौती का हो सकता है ऐलान। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के चुनाव खर्च सीमा बढ़ने के बाद इसका विस्तार स्थानीय स्तर तक होने की पूरी संभावना है। अप्रैल मई 2021 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होना है। पंचायत आम चुनाव 2016 में प्रत्याशियों के चुनाव खर्च की सीमा को बढ़ाया गया था। चुनाव आयोग ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के चुनाव खर्च की सीमा में 10% का इजाफा किया है। अगर पंचायती चुनाव में प्रत्याशियों के खर्च की सीमा में इतनी वृद्धि की जाती है तो चुनाव खर्च सीमा 2000 से 10,000 तक बढ़ाई जाएगी। चुनाव खर्च आदर्श आचार संहिता के तहत आता है। मतगणना के 15 दिनों के अंदर प्रत्याशियों को अपने चुनाव खर्च का हिसाब निर्वाचित अधिकारी को सौंपना होता है। पीएम मोदी के कश्मीरी शांति दूत और बिहार निवासी दिनेश्वर शर्मा का हुआ निधन। पीएम नरेंद्र मोदी के कश्मीरी शांति दूत और लक्षद्वीप के प्रशासक पूर्व आईबी चीफ दिनेश्वर शर्मा का निधन हो गया। वे मूल रूप से बिहार के गया जिले के थे। उनके निधन पर पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शोक व्यक्त किया है। दिनेश्वर शर्मा 67 साल के थे। पूर्व आईबी चीफ के निधन पर पीएम मोदी ने शोक व्यक्त किया। पीएम ने ट्वीट कर लिखा, लक्षद्वीप के प्रशासक दिनेश्वर शर्मा जी ने भारत के पुलिस और सुरक्षा तंत्र में लंबे समय तक योगदान दिया। उन्होंने अपने करियर के दौरान कई संवेदनशील आतंकी काउंटर और उग्रवाद को संभाला। उनके निधन से काफी दुखी हूँ। उनके परिवार के प्रति संवेदना, शांति। किसान आंदोलन के समर्थन में आज पटना में धरना देंगे तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के नेता। कहा, एमएसपी का जिक्र जरूरी। कृषि कानूनों को लेकर बिहार में सियासत अब तेज हो गई है। किसानों के समर्थन में राजद नेता तेजस्वी यादव सहित महागठबंधन के नेता आज पटना के गांधी मैदान में महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने बैठकर धरना करेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों को फसल की सही कीमत मिलनी चाहिए। एमएसपी का जिक्र कृषि कानूनों में नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से किसानों के साथ हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। इससे पहले बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नए कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कृषि कानून को काला कानून बताते हुए बिहार के किसानों से भी आंदोलन करने का आग्रह किया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार ने वादा किया था कि 2022 तक किसान की आय दोगुनी हो जाएगी। उन्होंने केंद्र सरकार से सवाल किया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को समाप्त कर देने के बाद किसानों की आय दोगुनी कैसे होगी। फिलहाल एक ब्रेक, चल लौटते हैं। हमसे जुड़कर सिटीजन पत्रकार बनिए, लोकतंत्र की ताकत बनिए। जो समझते हैं लोकतंत्र से खुद को ऊपर, जो खाते हैं कस्में जनसेवा की और करते हैं सिर्फ अपनी, उन्हें लोकतंत्र की ताकत का एहसास दिलाइए। जो खेलते हैं लोकतंत्र से, कानून और संविधान से, उन्हें उनकी हैसियत बताइए। क्योंकि आप और हम हैं लोकतंत्र की ताकत।
सत्य विजन न्यूज, जुड़िए हमारे साथ। सत्य विजन न्यूज, लोकतंत्र की ताकत है हम। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका सत्य विजन न्यूज में। बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर आवेदन की अंतिम तिथि आगे बढ़ी। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने सूबे के विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि 10 दिसंबर तक बढ़ा दी है। ऐसा दूसरी बार हुआ है। पहले अंतिम तिथि बढ़ाकर 2 दिसंबर 2020 की गई थी, जिसे अब 10 दिसंबर 2020 कर दिया गया है। वहीं आवेदन की हार्ड कॉपी को अब 30 दिसंबर शाम 5 बजे तक भेजा जा सकेगा। बीते बुधवार को करीब 48,000 लोग आवेदन कर चुके थे। बता दें कि इस पद के लिए 21 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 2 दिसंबर निर्धारित की गई थी। साथ ही ऑनलाइन आवेदन की हार्ड कॉपी दस्तावेजों के साथ आयोग को डाक के जरिए 24 दिसंबर तक भेजी जानी थी। एनडीए से बगावत और बिहार चुनाव में मिली करारी हार से मुश्किल में चिराग। एलजेपी के बड़े नेता ने किया पार्टी में टूट का दावा। बिहार चुनाव में मिली करारी हार के बाद चिराग पासवान की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा के महासचिव रहे केशव सिंह ने पार्टी की टूट का बड़ा दावा किया है। केशव सिंह ने कहा कि लोजपा में जल्द ही बड़ी टूट होगी। लोजपा के महासचिव रहे केशव सिंह ने फेसबुक पर पोस्ट लिखकर कहा, जनवरी माह के तीसरे सप्ताह में होगी लोजपा में बड़ी टूट। 4 सांसद सहित बिहार के लगभग 30 जिलाध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारिणी एवं राज्य कार्यकारिणी के लोग मिलकर बनाएंगे लोजपा। बिहार में निजी स्कूलों की मनमानी फीस की मांग पर अभिभावकों ने किया हंगामा। बिहार में स्कूल खोलने की तैयारी के बीच मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर सामने आई है। स्कूल फीस को लेकर अखाड़ा घाट रोड स्थित एक स्कूल में गुरुवार को अभिभावकों ने हंगामा किया। अभिभावकों ने बताया कि स्कूल हाई ईयरफील्ड फीस के लिए हम लोगों पर दबाव डाल रहा है। हम लोगों ने कई बार स्कूल प्रबंधक से फीस में छूट देने का अनुरोध किया, लेकिन स्कूल बंदी में भी हाफ ईयर की फीस ले रहे हैं। हालांकि स्कूल प्रबंधक का कहना है कि कोई हंगामा नहीं हुआ है। अभिभावकों को 9वीं में रजिस्ट्रेशन के बुलाया गया था। सभी को फीस कार्ड के साथ बुलाया गया था। कुछ अभिभावकों का अप्रैल से ही फीस बकाया है, उनसे फीस मांगी गई। हम लोगों ने कहा कि सरकार से आदेश आएगा तो हम फीस में छूट देंगे। अब व्हाट्सएप पर मिलेगा ईपीएफओ से जुड़ी हर समस्या का समाधान। भविष्य निधि खाताधारक अब किसी भी समस्या का समाधान जल्द पा सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने उनके लिए व्हाट्सएप सेवा शुरू की है। इसके जरिए ईपीएफओ के सदस्य पीएफ खाते से पैसे निकासी से लेकर किसी दूसरी समस्या का समाधान पा सकते हैं। एपीएफओ के सहायक निदेशक रशिकांत सिन्हा ने बताया कि अब तक पटना एपीएफओ क्षेत्रीय कार्यालय सहित 138 कार्यालयों में ईपीएफ की सभी व्हाट्सएप हेल्पलाइन सेवाएं शुरू हो चुकी हैं। पटना क्षेत्रीय कार्यालय ने व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 7004042219 जारी किया है। बिहार की खराब कानून व्यवस्था पर संजय जायसवाल ने खड़े किए सवाल। कांग्रेस ने कहा, ढोंग छोड़ जिम्मेदारी ले भाजपा। नीतीश कुमार की नई सरकार बनने के बाद बिहार में अपराध की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं। बेखौफ हो रहे अपराधी जुल्म कर रहे हैं। बिगड़ रही कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष के साथ साथ अब सहयोगी पार्टी भी नीतीश कुमार को घेरती नजर आ रही है। सत्ता की साझेदार पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने ही इसको लेकर सवाल खड़ा किया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने अपनी नाराजगी पार्टी फोरम या राजद के मंच पर नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर सरेआम जाहिर की है। फिलहाल आज के समाचार बुलेटिन में इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। अपना और अपनी परिवार का ख्याल रखिए। घर में सुरक्षित रहिए। कोरोना महामारी से बचकर रहिए। 3 से 6 फीट की दूरी बनाकर रहिए। हम फिर मिलेंगे आपसे अपने अगले बुलेटिन में। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा? अगर हमारी कोशिश आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।